अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से जालोर सिरोही संसदीय सीट के कांग्रेस के पर्यवेक्षक रघुभाई देसाई आज रानीवाड़ा पहुंचे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से 1-2-1 किया। उसके बाद में विष्णु समाज का एक प्रतिनिधि मंडल रघुभाई देसाई से मिला। क्या बातचीत हुई जानते हैं। प्रधान साहब, आपका प्रतिनिधि मंडल रघुभाई देसाई के सामने पेश हुआ, उनसे मुलाकात की, क्या कुछ कहा आपने? विष्णु समाज के प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि विष्णु समाज पूर्ण रूप से रतन जी देवासी के साथ में है, जिससे हमारे कई पंचायतों के सरपंच है, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान सभी ने एक राय होके कहा कि विष्णु समाज पूर्ण रूप से रतन देवासी के साथ में है। और जो लोग तरह तरह की भ्रांति फैलाते हैं आपस में, इसी तरह की कोई बात नहीं है और दोनों समाज एक साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। परवीन जी, विष्णु समाज संपूर्ण रतन देवासी के साथ होने का दावा शरणव प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से हम रघुभाई देसाई से अभी मिले थे। पूरे समाज के बुजुर्गगण थे, प्रधान साहब, मैं, तमाम सरपंचगण, पंचायत समिति, तमाम लोगों ने एक ही बात रखी। जो घटना कुछ दिन पहले हुई उसको लेकर दो समाजों के आपस में जो तनाव की स्थिति पैदा हुई यहाँ और सांचौर दोनों समाज आपसी भाईचारा जो कई सदियों से बना है, उस भाईचारा को हम सब कायम रखें, ये सब दोनों समाजों की जिम्मेदारी। और उसको लेकर देवासी समाज के लोग भी इस बात को लेकर रघुभाई से मिलेंगे सांचौर में। और आज हमारे रानीवाड़ा विष्णु समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने ये बात रखी कि हम कई समय से जो साथ हमने जो भी समय बिताया वो वापस हम एक साथ है। और कोई ऐसा लोग जो समाज को आपस में बांटने का काम करता है वो हमारे समाजों से कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार की यदि भ्रांतियाँ हमारे समाज के दोनों के बीच में यदि बैठाने कोई काम करेगा तो निश्चित रूप से हम उसकी घोर समाज की तौर से निंदा करेंगे और समाज इस बात को खंडन भी करेगा। सर, जब सांचौर में लक्ष्मण देवासी का प्रकरण हुआ उसके बाद में स्थितियाँ कुछ चेंज हुई है, उसको विधानसभा चुनाव में आप किस तरह से ठीक करोगे? नहीं, बिल्कुल सर, जो घटना हुई वो बेहद ही दुखद है और हम सबको उस घटना की निंदा की है। ऐसी घटना इस क्षेत्र में दोबारा न हो, ये हम सबका दायित्व बनता है। लेकिन इस घटना को किसी व्यक्ति विशेष की घटना ही माना जाए, दोनों समाजों से इस घटना का कोई लेना देना नहीं। निश्चित रूप से हमारी दोनों समाजें आपसी भाईचारा मैंने पहले ही आपको बताया रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन जिन्होंने अपराध किया है, अपराध की कोई जाति नहीं होती। हमारे दोनों नेताओं ने, रतन जी और सुखराम जी ने, दोनों ये बात कही है कि अपराधी की कोई जात नहीं होती और जो अपराध करता है उसकी अलग ही जात है और अपराध की तौर पे उनको सजा होगी। और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया निश्चित रूप से वो सलाखों के पीछे है और काफ़ी आरोपी पकड़े जा चुके हैं और काफ़ी जो नहीं पकड़े हैं तो वो कानून अपने हिसाब से उनकी कार्रवाई करेगी। हमारे साथ में NSUI के पूर्व डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है विकास जी। आपके ग्राम पंचायत के रहने वाले परशुराम ढाका ने दावेदारी पेश की है और आप बात कर रहे हो तो पूरी समाज रतन जी के साथ है। मैं आपको शुरुआत से बताना चाह रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर 4.5 साल से कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी विपक्ष की भूमिका बिल्कुल भी नहीं निभा पा रही और इसका सबसे ज़्यादा असर अपने देखा जाए तो रानीवाड़ा पे एकदम विपक्ष फेल हो चुका है, अपन कह सकते हैं दावे के साथ। तो इन दिनों लक्ष्मण देवासी जी का जो हत्याकांड हुआ है, सबसे पहले तो मैं उनको दुखी मन से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सभ्य समाज के अंदर हिंसा को कोई स्थान नहीं है। तो भारतीय जनता, ये सबके लिए घटना, सभी पार्टियों के लिए दुख की घटना है, लेकिन बीजेपी इसको एक मौका मान रही है। और जब से ये घटना हुई है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, बीजेपी ने कुछ लोगों को तैयार करके और विष्णु समाज के नाम से एक कोई मीटिंग का आयोजन रखा, जिसमें मेरे हिसाब से करीब 25 लोग थे। उसमें से 22-23 मान लो आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग थे। तो बीजेपी के इशारों पे जो समाज का निर्णय जो लोगों ने लेने का प्रयास किया वो बिल्कुल गलत है। समाज की हमारी महासभा की कमेटी बनी हुई है, आज आप देख लीजिए हमारे कितने सरपंच है, ओम जी प्रधान आगे, प्रवीण जी जिला परिषद सदस्य आगे, बहुत से सरपंच वगैरह, हमारे जयराम जी सरपंच है, हमारे डी गाँव से, परशुराम जी गाँव से ही है, हम सब लोग आए कि हम रतन देवासी जी के साथ है। और जैसे देवासी समाज और विष्णु समाज किसान कौम है, हमारा भाईचारा सदियों से भाईचारा है हमारे आपस में। आप मान के चलो कि देवासी समाज के अंदर ऐसे कई घर है जिसमें मेरे दादाजी के नस रिश्ते हो गए कि भाई इन्होंने कह दिया तो हमें लड़की देनी पड़ेगी या लड़के की सगाई करनी पड़ेगी, हमारा वो पारिवारिक रिश्ता है। और आज इन 4-5 लोगों की वजह से हम खत्म नहीं करना चाहते। और आपने देखा ही होगा 25 में से 22 बीजेपी के लोग हैं। अब हम मान लो हम आज 25 लोग खड़े कांग्रेस के, हम जाकर कहते कि भाई हमारे समाज ने निर्णय लिया कि हम बीजेपी वोट नहीं देंगे, तो ये तो एक समाज की सरासर बेइज्जती है। और उसमें DNA तक की बात हुई, कितनी माँ बहनों को गाली दी गई, आप मान सकते हो, ये बातें गलत है। और बीजेपी ने ये सोच लिया है कि भाई ऐसा अपन हथकंडा अपनाए जो दोनों सीटें सांचौर और रानीवाड़ा कैसे हारे,
तो ये एक ही माध्यम है, दोनों जातियों को लड़ाओ। और आपको पता ही है, धर्म और जाति के नाम पे बीजेपी राजनीति करती है। हमेशा उनके पास कोई मुद्दे नहीं, उनका कोई विजन नहीं, उनकी सोच नहीं, काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं। और आप ये देख लो, पिछले लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा घटना हो गई थी, वो राज्यपाल साहब ने कहा था कि उसकी क्या स्थिति थी, उनको उस पर बोलने का मना किया। तो बीजेपी जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसका हम पूरा विरोध करेंगे। और बिश्नोई समाज हमारा, हम ऐसा नहीं कहते 100% बिश्नोई समाज रतन जी के साथ है, लेकिन ज़्यादातर, क्योंकि हम किसान कौम से जुड़े लोग हैं और किसान कौम हमेशा कांग्रेस के साथ देती है, ज़्यादा से ज़्यादा बिश्नोई समाज और रतन देवासी के साथ है। रतन जी ने मैं रहता हूँ, ओम जी एनएसयू जिलाध्यक्ष रहे, रतन जी खुद एनएसयू जिलाध्यक्ष रहे, मैं एनएसयू जिलाध्यक्ष रहा हूँ। हम जैसे नौजवान लोगों को राजनीति की मुख्य धारा में आने का जो मौका दिया है रतन देवासी ने दिया है। नहीं तो हम भारतीय जनता पार्टी में, आपने देखा कोई जिला परिषद सदस्य है रणवीर सिंह, देखा क्या आपने कभी प्रधान बना आपका बीजेपी का? और नौजवान लोग है क्या बीजेपी में? आप एक ऐसा नौजवान आदमी बता दो तो संगठन की राजनीति करता, हम जयपुर दिल्ली की राजनीति करते हैं हम लोगों को लेके। और आप मान के चलो, जालोर सिरोही 2 जिले, रानीवाड़ा ही नहीं, जालोर सिरोही दोनों जिलों की 8 विधानसभा को यूथ कांग्रेस और एनएसयू के कार्यकर्ता राजनीति करता है। तो कहीं ना कहीं वो घर ढाणियों में घूमता है तो लोग उसको काम बताते हैं, उसकी पहचान करते हैं। तो अपने को नेता कैसे माने? वो कमजोरी महसूस करता है, वो आदमी दौड़ कर रतन देवासी के पास आता है, अपना काम लेके जाता है, तब वो लोगों में माना जाता है कि ये नेता है। वो रतन जी उसकी बहानों की कदर करते हैं। तो हम तो साहब देखो, मेरे सवाल का जवाब दो। आपके सवाल का बताइए, आप क्या सवाल? जवाब, मेरा सवाल यह था कि आपके ग्राम पंचायत के रहने वाले परशुराम डागा ने आज उम्मीदवारी जताई है। हाँ। आप कह रहे हो कि पूरी बिश्नोई समाज रतन जी के साथ है। अब सब एक बड़ी बात बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि परशुराम जी ने पिछली बार चुनाव लड़ा पंचायत समिति मेंबर को, 4 बार हारे हुए थे, 5 बार उन्होंने चुनाव लड़ा। तो इनको कांग्रेस से टिकट मिला, हम भी कांग्रेस ही है। तो मेरा भी परिवार बीजेपी से चुनाव लड़ रहा था। तो हमारी तो भावना कांग्रेस के साथ ही, लेकिन कहीं ना कहीं भाई रतन जी को ऐसा नहीं लगा। लेकिन इन्होंने परशुराम जी ने कहा कि साहब इसका परिवार ही बीजेपी में चले जाएंगे, वोट डाइवर्ट कर देंगे। तो रतन जी ने मेरे को फोन किया 10 बार कि विकास मेरी इज्जत का सवाल है, मेरा भाई है परशुराम, मैं इसको साथ लेके चला हूँ, 4 बार आया हुआ है और मैं आपसे हाथ जोड़ के मेरी निवेदन है, मैं जिंदगी में कुछ नहीं मांगू, आप इसको जिता दो। तो हम लोगों ने, देखो हम कांग्रेस के लिए करते, लेकिन हमने जो मेहनत की थी वो 200 वोटों से जीते है, वो रतन जी के कहने से ही जीते। तो बिश्नोई समाज की बैठक हुई थी, उसमें हमारे जो सीनियर लोग हैं उनको तो ये क्या ले आए कि भाई ये समाज की मीटिंग के बाद धर्मशाला बनानी है, और यहाँ आके रतन जी के खिलाफ भाषण देना शुरू कर दिया। तो ऐसा, अब जैसे मैं मांग लूँ, अब मैं कहूँ मैं लोकसभा का और एनएसयू के अध्यक्ष हूँ और मेरे गांव में कोई साथ नहीं, गांव के लोगों को मैंने कभी काम नहीं किया, गांव के लोगों को मैंने राजनीति से दूर रखा, अंधेरे में रखा। अब मैं आज नेता बन के आऊँ, और जैसे तुलसाराम जी बुजुर्ग आदमी है, जयराम जी बुजुर्ग है, बाबूलाल जी कार्यकर्ता है, वर्कर है, मैं इनको पीछे रख कर कह दूंगी नहीं नेता तो मैं हूँ, आप तो वहीं बैठे रहो, आपका काम सिर्फ झंडे उठाना, ये नहीं हो सकता। ये मेरे से सीनियर है, मेरे पिता तुल्य, मेरे दादा तुल्य है, इन लोगों की जरूरत है, इनकी वजह से हम लोग हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और परशुराम जी की जो 20 साल का व्यवहार है उसको देखते गाँव का लोग नहीं आते। बाकी मैं ले आऊँ, आपको कितने चाहिए बताओ? हम लोग आ जाए, मेरी उम्र 25 साल है, मैं कहाँ टिकट मांगना, मैं चलूँ, मैं ले आऊँ, 500 लोग ले आऊँ, 100 ले आऊँ, 1000 ले आऊँ। आज एनएसयू ने लोगों को टिकट दिया है, मेरे साथ लोगों को, नौजवान लोगों को राजनीति में लेकर आया हूँ मैं, उनको राजनीति सिखाई, हम लोगों ने मिलकर किया है। तो आदमी का व्यवहार काम आता है। बाकी 10 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, मैं 2013 से कॉलेज के अध्यक्ष हूँ। मैं 17 साल की उम्र में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज का अध्यक्ष बन गया था, इतिहास के अंदर पहली बार। 17 साल की उम्र बच्चा होता है, उसको समझ नहीं आता क्या करना है। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज का एनएसयू की टिकट पे, ओम जी उस समय हमारे अध्यक्ष थे, ओम जी रमसाद रहते थे मेरे भाई, तो हम एनएसयू जुड़े। पहले हम भी बीजेपी में थे, हमारा परिवार बीजेपी में था पहले, लेकिन जब मेरा पहला वोट गया वो कांग्रेस को गया, क्योंकि ओम जी वगैरह सब हमारा जो ग्रुप था पूरा दोस्तों का एक सर्कल था, तो मैं एनएसयू ज्वाइन कर लिया, एनएसयू हम सारे कांग्रेस के अंदर आए। तो आदमी का व्यवहार काम आता है। 10 साल की राजनीति, परशुराम जी की 20 साल की, 10 की मेरी, वो 50 साल की, मैं 25 साल का हूँ, 25 साल से मैं उनसे छोटा हूँ। तो हमारा व्यवहार देख लो आप, समीकरण आप खुद आंकलन कर लो ना कि भाई व्यक्ति का व्यवहार कहाँ काम आता है। तो इन्हीं वजह से परशुराम जी के लिए जहाँ तक मैं कह सकता हूँ। बाकी हमारे रिश्तेदार परशुराम जी, हमने वोट दिया है और पार्टी टिकट देगी तो हम तो और भी वोट दे देंगे परशुराम जी, हमें कहाँ दिक्कत है भाई। पार्टी यदि परशुराम जी को चुनती है तो हम तो कांग्रेस में वोट देंगे, हमारी सीधी सी बात है। मेरा जवानी के अंदर पहला वोट 17 साल की उम्र में लगा, कांग्रेस में लगा, रतन देवासी को, फिर उदयलाल आंजना को लगा, फिर वापस रतन जी को लगा, फिर वापस रतन जी लोकसभा में लगा, जिंदगी पर रतन जी के लिए लगेगा। और हम तो यही कहना चाहते हैं, मैं तो आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से, क्योंकि जो लोग चुनाव लड़ रहे बार बार, जैसे कोई फोन भी करते, कोई पूछते भी, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जब तक जीवन के अंदर जिंदगी में जान है, लड़ेंगे रतन देवासी के लिए, जिएंगे रतन देवासी के लिए, और मरेंगे रतन देवासी के लिए। इन्हीं शब्दों से स्पष्ट हो जाएगा आपको। क्या कहोगे आप? जी सर, हम मीटिंग को लेकर, मीटिंग के लिए, हम बिश्नोई समाज है ना, वो हमारे जो राहुल गांधी का मंच सजता है जालोर में, तो हमारा बिश्नोई का कोई न कोई लीडर उनके साथ होता है। बीजेपी के एक भी मंच पे, बड़े मंच पे कोई बिश्नोई वहाँ नहीं होता, कभी तवज्जो नहीं दिए। शुरू से हम बिश्नोई समाज कांग्रेस के साथ में हैं, अभी हैं। अब जैसे उदाहरण हमारा भाटेप का जो सांचौर में रखना का छाणव पंचायत समिति का, हमने पूरे गाँव ने पूरा मिलके, सरपंच सब जनों ने मिलके हमने निर्णय लिया। तो हमारी आवाज़ कौन उठेगा? रतन जी के पास हम गए, रतन जी ने बोला कि जो गांव रहना चाहता है छाणव का सांचौर में, वो रहेगा, मैं आपके साथ में। तो हमारे नेता रतन जी है, बस। क्या कहूँगी? बस सर एक ही बात है। नहीं, कल ज्ञापन देने के लिए आए थे लोग, उसमें आप भी शामिल थे, आपने बात कही कि व्यक्ति का नाम नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। जो भी यहाँ आज 15-20 लोगों ने उम्मीदवारी की है, इनमें से किसी को भी टिकट देंगे तो उनके साथ हम पार्टी का जिताएंगे। पार्टी के लिए हम तैयार हैं और पार्टी को जिताना है। पार्टी मजबूत होगी तो हमारा कांग्रेस सरकार बनेगी, कांग्रेस सरकार बनेगी तो फ्लैगशिप योजना आएगी, फ्लैगशिप योजना आएगी तो लोगों को मुख्य धारा में जुड़े उनको लोगों को फायदा मिलेगा। इस हिसाब से हम दलगत राजनीति के ऊपर उठ करके हमको सिंबल पे वोट डाल करके पार्टी को मजबूत करना है और यहाँ से कैंडिडेट कांग्रेस को ही जिताना है और पक्ष में सांचौर को भी जिताना है। पूरी 5 सीटें जालोर की यहाँ से निकालनी है, तब जाकर के मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बनेगा तो अपने पहले फ्लैगशिप योजनाओं को लागू किया जाएगा। इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। 2-4 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी रानीवाड़ा में विष्णु समाज, उसमें लेटर पैड पे लिखा हुआ था कि रतन देवासी को रानीवाड़ा से टिकट नहीं दिया जाए। उसमें क्या नहीं, बिल्कुल किसी अफवाह के लोगों ने किसी के लेटर पैड छपा दिया समाज के, किसी को समाज के लोगों को न तो किसी को मालूम था, और यदि समाज के नाम से यदि लेटर पैड छपा है तो निश्चित बात गलत है और नहीं छपना चाहिए। व्यक्ति विशेष का समाज नहीं होता है, न पार्टी का समाज होता है। समाज सबके लिए होता है। समाज में दोनों पार्टी के लोग रहते हैं, चाहे कोई भी समाज हो। हर पार्टी का आदमी अपनी अपनी विचारधारा से स्वतंत्र है और कहीं भी विचारधारा रखता है। समाज की मीटिंग में, कोई भी समाज की मीटिंग हो, चाहे विष्णु हो, चाहे चौधरी हो, चाहे देवासी हो, सतीश कौम की समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव ले। ऐसा यदि किया है तो गलत है, हम निंदा करते हैं। क्या कह रहे थे आप विकास जी? मैं ये कह रहा था कि जैसे कुछ लोग सोशल मीडिया पे अफवाह फैला रहे हैं कि भाई लक्ष्मण देवासी जी का जो हत्याकांड हुआ उसके बाद में रतन देवासी जी वहाँ पहुंचे, धरने पे बैठे और उनको न्याय दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया सड़क पे। तो देखिए, मानव समाज के अंदर यदि कोई व्यक्ति किसी से जुड़ा हुआ है और वो यदि उसकी हत्या हो जाती है फिर भी नहीं जाए तो वो इंसान ही नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि रतन जी बहुत अच्छे आदमी वहाँ गए और रतन जी वहाँ नहीं जाए तो रतन जी जैसे तो भाई अपन नहीं कह सकते ऐसा आदमी, क्योंकि जो अपना निजी व्यक्ति है, जो समाज का है, जो उनसे जुड़ा आदमी, उसकी हत्या हो जाए फिर नहीं जाए तो फिर किसके नेता है? तो रतन जी की बहुत अच्छी बात है, हमें गर्व है। आज मेरी बात सुनो, ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है ना। हम नौजवान लोग घूमते, राजनीति करते, कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये उम्मीद है कि हमारे रतन देवासी जैसा हमारे पीछे नेता जो हमारी न्याय की लड़ाई को लड़ेगा और हमें मजबूती प्रदान करेंगे। तो ये थे विष्णु समाज के लोग जो भी रघुभाई देसाई से मिले थे। उन्होंने अभी मीडिया से रूबरू होते हुए एक ही बात कही है कि रानीवाड़ा का विष्णु समाज, अधिकांश विष्णु समाज के लोग रतन देवासी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सहयोगी किशन के साथ रविंद्र सिंह, रानीवाड़ा।